अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कल आप लोगों ने डेप्रिसिएशन का टॉपिक स्टार्ट किया था आई.कॉम और बी.कॉम के बच्चों के लिए, इसमें क्या देखा था जी, हमने बताया था डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्लीशन क्या है, ऑब्सोलेसेंस क्या है, डेप्रिसिएशन निकालने के कितने मेथड्स हैं। आज एक इलिस्ट्रेशन लिखी है जिसमें क्या लिखा हुआ है जी, अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग रुपीज़ 9 लाख। एक फर्म ने एक बिल्डिंग परचेज़ किया, वो कितने की है, 9 लाख रुपए की। एंड इट इज़ डेप्रिसिएटेड, डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन। उन्होंने फैसला किया कि उस पर 5% डेप्रिसिएशन लेनी है। ठीक है जी। क्वेश्चन में था जी बाय फिक्स्ड बेस मेथड। मैंने दोनों मेथड लिख दिए ताकि क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करें और हमें पता हो कि टेक्निक क्या है इसके अंदर। पहला क्या जी, फिक्स्ड बेस मेथड, दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दोनों मेथड इसी से करेंगे हम। सबसे पहले जो उसने मशीनरी परचेज़ की है, बिल्डिंग परचेज़ की है, उसकी एंट्री क्या होगी। बिल्डिंग मेरा एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। मींस मैंने बिल्डिंग का लेजर बनाना है यहाँ पे, ताकि बिल्डिंग के लेजर के मैं जो एंट्रीज पुट करूँगा मुझे फाइनल समझ आए कि मैंने किया क्या था। और सेकेंडली डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन से बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी। बिल्डिंग मेरा एसेट है, रिड्यूस हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बिल्डिंग मेरा एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, डेप्रिसिएशन मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑलवेज भी डेबिट, एसेट मेरा कम हो रहा है डेबिट, क्रेडिट हो गया सॉरी। बिल्डिंग मैंने परचेज किया, इंक्रीज हो गई तो डेबिट हो गई। ये साथ मैंने लॉजिक्स लिख दी हैं। ठीक है जी। और जैसे मैंने बताया था, हर एक्सपेंस में आप एक्सपेंस में कैश क्रेडिट करते हैं कि एक कैश आइटम होता है। ये डेप्रिसिएशन ऐसा एक्सपेंस है जो कि आपका नॉन कैश आइटम है, जिसमें कैश का जिक्र नहीं है। तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग, बिल्डिंग क्यों लिखा मैंने कि एसेट में कमी हो रही है, राइट। अब क्या करना है, फिक्स बेस मेथड हो या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, बात एक ही है। हालांकि करवाया किस तरह जाता है, जस्ट सीधा लेजर बनवा दिया जाता है कि बिल्डिंग का लेजर बनेगा जी। देखिए बिल्डिंग डेबिट है, कैश की वजह से कैश मेरा डेबिट हो रहा है, कितने पैसे जी, 9 लाख रुपए से। अब बिल्डिंग क्रेडिट हो रही है डेप्रिसिएशन की वजह से, हर साल डेप्रिसिएशन क्रेडिट ही होगी। माइनस करने के बाद यहां बचेगा जी बैलेंस, और एक साल का काम पूरा हो जाएगा। ये सारा काम हम फॉर्मेटिंग से करेंगे आगे जाके, आज फॉर्मेट का बटन नहीं डाल रहा आप पे मैं। सबसे पहले मेन चीज़ है जी, डेप्रिसिएशन निकालनी किस तरह है, दोनों मेथड से। ठीक है जी। पहले एक मेथड रखता हूँ जी यहाँ पे, फिक्स्ड बेस, और यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है जी। सबसे पहले जी 9 लाख रुपया उसकी क्या है, कॉस्ट है। कैश कितना था, 9 लाख। दोनों तरफ यही काम होगा, कैश कितना था, 9 लाख का। पहले साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर रहा हूं जी, फर्स्ट ईयर की। अगेन डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर की, माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी होगा मेरा बैलेंस। क्या होगा, ये जी वर्किंग। मैं दोनों इकट्ठी क्यों चला रहा हूँ, ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन कर सके कि भाई क्वेश्चन क्या कहता है आपको। 9 लाख का 5% निकाले कितना आता है, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100। 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 45,000। मीन्स 45,000 रुपया कम हो गया जी आपके एसेट का। पहले स्टेप में चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों सेम है, 45,000 आ गया। पहले क्वेश्चन में एक पॉइंट ये हो सकता है कि चेंजिंग आ सकती है, कि किस तरह चेंजिंग आएगी। मीन्स यहाँ उसने कोई डेट मेंशन नहीं की, मीन्स पूरे साल की डेप्रिसिएशन ली मैंने। एक साल में 12 महीने होते हैं, ठीक है, और 12 माह की ही डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ मैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे, जिससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, तो 45,000 आ गया। सपोज करें वो आपको कहता है जी मैंने मार्च में ख़रीदी है, ये कब, मार्च को। कब ख़रीदी है, 1 मार्च को, और दिसंबर में आपका साल ख़त्म होना है। तो कितने माह मशीनरी यूज़ कर रहे हैं बिल्डिंग, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कितने माह के लिए, 10 मंथ्स के लिए।
तब डेप्रिसिएशन की हमने कैसे निकाली थी, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 100, 100 है परसेंटेज का, 10 मंथ एंड 12 टोटल मंथ, मीन 10/12, 10 माह की डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये पॉइंट चेंज कर सकता है वो। तो मैं वेरी फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि आप शुरू से ही आदत डाल लें अपनी, ताकि डेट दे या ना दे हमें अलर्ट रहना चाहिए। और वो लेना यहाँ पे जितने माह इस्तेमाल किया, सपोज करें वो कहता है मार्च में ख़रीदी, जनवरी फरवरी गुजर गया, अगले 10 माह ऊपर आ गए। अगर वो कहता है मार्च से बेच दी, अब देखना कि यकम मार्च को बेची कि 31 मार्च को बेची। अगर 1 मार्च को बेची है तो क्या होगा, मार्च का महीना इंक्लूड नहीं होगा। बिल्डिंग मैंने कितने माह इस्तेमाल की, जनवरी और फरवरी, 2 माह, तो फरवरी में लेंगे हम 2/10, 2/12। समझ आ रही बात की, जितने माह इस्तेमाल की। अगर 31 मार्च को वो सेल करता तो जनवरी भी था, फरवरी भी था और मार्च भी था, 3 मंथ से, तो 3/12 होना था। बात क्लियर है? मीन्स मेरे बताने का मकसद है आपने टाइम साथ क्लियर रखना अपना, ताकि डाउट ना रहे। होता है कि हम 4 क्वेश्चन विदाउट डेट करते हैं, 5वां क्वेश्चन डेट वाला आ जाता है, हमें माइंड में नहीं होता डेट भी कुछ करनी थी, हम डेट को इग्नोर करते निकल जाते हैं। पहले ही से अपनी आदत डाल देंगे कि हमने विद डेट काम करना है। राइट, दोनों तरफ मेथड सेम था, चेंज है, लेकिन पहले साल में दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी मेथड हो, फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन सेम रहती है। 9 लाख माइनस 45,000 डेट इज 8,55,000 होगा जी। ये गिनना भी सीखें, 1s, 10s, 100 के बाद कॉमा, अगर इंटरनेशनल वे है या पाकिस्तानी वे है, ये मैं आपको साथ कंसीडर करवा दूं। 855,000 है, 1, 10, 100 कॉमा, 1, 10, 100, 1000, 10,000 कॉमा। पाकिस्तानी वे में हर 3 के बाद 2 वैल्यू के बाद कॉमा आता है। ये छोटे से पढ़ा हुआ हमने, लेकिन समटाइम भूल जाता है। ये आगे से कैसे पढ़ेंगे, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख, 8,55,000 जस्ट। समझ आ गई? मैंने नंबर पढ़ना भी बता दिया। अब क्या करेंगे आगे, ये भी 8,55,000 है। राइट, नेक्स्ट क्या होगा, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर। अगेन जब मैं माइनस करूंगा, अकाउंटिंग में इस ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है जी। अगेन क्या निकलेगा, बैलेंस। डन है? क्या करेंगे, फिक्स बेस, नाम बता रहा है कि बेस फिक्स होगी। ये 9 लाख इसकी बेस है। ठीक है, 9 लाख को अगेन 5% से मल्टीप्लाई करवाएंगे। डेट मेंशन हो या ना मेंशन हो, मैं कर लूँगा काम ये। अगर मेंशन होगी उसके मुताबिक मैं ऊपर की वैल्यू चेंज कर लूँगा। अगेन 45,000 आता है तो यहाँ 45,000 ही रहेगा। मतलब फिक्स्ड बेस मेथड में अगर टाइम पीरियड सेम है तो सारी डेप्रिसिएशन क्या होंगी, सेम होंगी, मतलब तमाम 45 होंगी। अगर टाइम चेंज है, मतलब पहले साल में 6 माह की डेप्रिसिएशन है और बाकी 4 साल में 12 माह की डेप्रिसिएशन है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पहले साल में जस्ट 6 माह की डेप्रिसिएशन होगी, बाकी तमाम में 12-12 माह की होंगी। बैलेंस निकल के आएगा, बैलेंस ही 8,10,000। डन है? ये वर्किंग बच्चे करते ही नहीं है। बाद में जब क्वेश्चन आता है 9 मशीनरी वाला, 10 मशीनरी वाला, तब वहाँ जाके वो लोग फंसते हैं कि क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है। हम वेरी फर्स्ट डे से क्वेश्चन सिंपल हो या टफ हो, प्रिकॉशंस के साथ चलेंगे, वर्किंग करके चलेंगे, वर्किंग दे के चलेंगे तो फंसेंगे नहीं। ठीक है, अब इस पे आए, एज द नेम मेंशन्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, उसको बेस बनानी है। मेरा बैलेंस क्या है, ये कि ये अब इस पे लेंगे। देखिए उस पर मैंने 9 लाख पे ली थी, इस पे 8,55,000 पे ले रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 5%, मल्टीप्लाई बाय 12/12, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है तो पूरा सेम ले रहा हूँ। $42,750, 42,750। डन है? यहाँ पे आ गया। अब 8,55,000 में से 8,12,250 ये आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, अगेन थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन ले लें।
नीचे आएगा बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, नीचे आएगा जी बैलेंस। इसमें मैंने बताया था मेथड सेम है, डेट सेम है, हर चीज़ सेम है, तो हर साल की सेम रहेगी। जहाँ पे मंथ चेंज होंगे वहाँ पे बस इसकी चेंज होगी, वरना कोई मसला नहीं है। इसमें अब किस पे लेंगे, मैंने बताया था हर साल मेथड चेंज होता है, सॉरी बेस चेंज होती है इसकी। पहले ये ली, ये आया, फिर ये ली, ये आया, अब ये है तो इस पे लेंगे 8,12,250 2,250 मल्टीप्लाई बाय 5%, 4061213 ले लें, 812250 माइनस 40613 7761637 8,10,000 माइनस 45 तो 7,65,000। ठीक है जी। अब क्या क्वेश्चन करना जी आगे हमने, पहले साल मैंने 45,000 रखी डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा ले रहा हूं, पहले फिक्स्ड बेस। जहन में ये रखना है जस्ट वर्किंग में से आपने डेप्रिसिएशन लेनी है, बाकी वैल्यूज का आपसे कोई कंसर्न नहीं है, राइट। क्यों कह रहा हूं कि समटाइम हम यहां से बैलेंस उठा लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में यहां से उठाना गलत नहीं है, कुछ क्वेश्चन में यहां से उठाना गलत है। यहाँ पे एक मशीनरी है तो उसी का बैलेंस है। अगर सपोज करें 2 मशीनरियाँ होती तो डेप्रिसिएशन कितनी मशीनरियों की होती, 2 की, फिर 2 का बैलेंस ज़्यादा होना था, फिर 2 का बैलेंस जमा करना था, इससे 2 की डेप्रिसिएशन जमा की, उससे 2 का बैलेंस भी इकट्ठा करना था, और हम गलती से 1 का बैलेंस उठा लेते हैं। इसलिए बता रहा हूँ कि सिर्फ डेप्रिसिएशन उठानी है, यहाँ से और कुछ नहीं उठाना। ठीक है, 9 लाख में से 45,000 माइनस किया तो 8,55,000 आया। ठीक है, टोटल है जी 9 लाख, जैसे लेजर पूरा करते हैं अपने आप। ये बैलेंस नीचे बैलेंस 8,55,000, फॉर्मेटिंग बाद में देखेंगे, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। 8,55,000 आ गया। अगेन डेप्रिसिएशन 45,000 है नेक्स्ट ईयर की। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, डेप्रिसिएशन 45,000, बैलेंस कितना होगा जी, 855 में से 45 निकालें, 8,10,000, अमाउंट 9 लाख की होगी ना यहाँ पे, सॉरी जो यहाँ पे होगी टोटल वैल्यू वही बनती है, ज़्यादा वाली वैल्यू। 8,55,000 कंप्लीट हो गया। यही बैलेंस हमेशा नीचे जाता है, 8,10,000 जी। ठीक है, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन मैंने 45,000 निकाली हुई है। अगेन मेरी वही डेप्रिसिएशन आ जाएगी 45,000 की। बैलेंस कितना निकलेगा, ये माइनस के अंदर कितना बैलेंस निकलता है आपका, 7,65,000 निकलेगा। फिलहाल एक मशीनरी है ना, तो मेरा वही बैलेंस रह रहा है, मुझे इशू कोई नहीं है उसके अंदर, 7,65,000 जी। इस बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन ख़त्म हो गया मेरा, मैं यहाँ पे ख़त्म कर सकता हूँ, मैं ख़त्म नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूँ जो आप लोगों को उठाने चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बैलेंस, इसका मतलब क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग 3 ईयर्स, 1 2 3, 3 वर्किंग ईयर्स गुजारने के बाद आपकी जो मशीनरी 9 लाख की थी वो कितने की है, 7,65,000 की। मीन्स टू से आप 45,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000, 1,35,000 आप डेप्रिसिएशन की शक्ल में उसमें से निकाल चुके हैं। समझ आ गई। और इतना बैलेंस रह गया। यह मैं आपको कुछ बताता हूँ, इसके आगे लिखते हैं ताकि मैंने कुछ MCQs यहाँ से और बनाने हैं। ये MCQs आपके यहाँ काम नहीं आने, ये आपके MCQs ऑनलाइन टेस्ट में काम आने हैं, ऑनलाइन पेपर्स में काम आने हैं। क्योंकि जो बातें टीचर्स बोल रहे होते हैं उससे हम इग्नोर कर रहे होते हैं। क्यों, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल एंड ऑनलाइन में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल होता है ना उसमें हम ये बातें ना भी सोचें, डजंट मैटर, लिखो चलेगे, वो आपके माइंड को जज नहीं कर पाता। ठीक है, कि आपने क्या लिखा, कैसे लिखा, उसे नहीं पता। जब MCQ बेस्ड आएगा ना आपकी नानी याद आ जाएगी। अभी हमने क्वेश्चन कर लिया ना, ये कर लिया, मुश्किल कुछ नहीं होता, हमने अपना मेंटल उस लेवल पर सेट नहीं किया होता। अभी इसी में से मैं क्वेश्चन उठाऊंगा और आपने चीज़ देखी भी है और मैंने बताई भी है, और आप फिर आंसर नहीं देंगे, क्योंकि जिस लेवल पे मैं चाह रहा हूँ उस लेवल पे आप नहीं आते। ठीक है,
आना है, ये बातें सीखनी है कि ये बैलेंस क्या है, इसे क्यों ये बैलेंस लिखा। सुने जी, अब कैश 9 लाख का था, डेप्रिसिएशन इतनी 45,000 की चली गई। अब 1 साल के बाद मेरी मशीनरी की वैल्यू इतनी होगी, मैं बिल्डिंग या मशीनरी या कार बेचना चाहूँ तो कितने की बेचूंगा। समझ आ रही बात की। मीन्स आप इससे नीचे ना बेचें, इससे नीचे बेचेंगे तो नुकसान उठाएंगे, इससे ऊपर बेचेंगे तो फ़ायदा उठा लेंगे। समझ आ गई। जैसा एक गाड़ी है लेके आते हैं, 50 लाख गाड़ी ली, बेचने जाते हैं तो जो शोरूम वाले होंगे, जो ख़रीदने वाले होंगे, एक स्पेसिफिक रेट लगा रहे होंगे। हर दूसरे का रेट आपस में वेरी करेगा 5-10 हज़ार से, कोई 10-15 लाख से वेरी नहीं करेगा। क्यों? उनका एक कुलिया होता है, इस मेथड से वो भी निकालते हैं कि भाई गाड़ी 1 साल में 1 लाख कम कर लेती है या 1 साल में 2 लाख की वैल्यू डिक्रीज़ कर देती है, तो क्या होगा, 30 वाली गाड़ी 27, 27.5, 28 में 1 साल के बाद बिक जाएगी। समझ आ रही है। बाइक बिकने बेचने जाते हैं, होंडा का जो एक नया बनाया हुआ है 70 का जो भी है, अगर आपने 77 की खरीदी है ना, उन्होंने बनाया था 1 साल में उसका 5,000 रिड्यूस हो जाता है, तो 72 दे देंगे आपको वो। हाँ, अगर वो जेन्युइन कंडीशन में है, ये नहीं कि टूटी पुची लेके चले जाए, भाई साल बाद क्या बेरागर की है, टायर का कहीं और लगा हुआ है, लाइटें कोई और लगी हुई है, टैंकी कोई और है, देन बातें और होती हैं। जेन्युइन कंडीशन की बात कर रहा हूँ, उसमें एक स्पेसिफिक फिक्स रेट होते हैं, वो ये वर्किंग सारी इसके ऊपर है। ठीक है, हमने हाल ही अपनी स्टडी नहीं देखनी, प्रैक्टिकल बेस देखना से हमने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा था कि साल बाद इसकी वैल्यू इतनी रह गई, दूसरे साल इतनी डेप्रिसिएशन और होगी, अब उसका बैलेंस इतना रह गया, 2 साल बाद वो बिल्डिंग की अमाउंट 8,10,000 है। ठीक है, अगर 8,10,000 यहाँ पे आ जाए और 1 साल बाद फिर डेप्रिसिएशन होती है 45,000, तो 3 सालों बाद कंपनी की वैल्यू इतनी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, माहद, अ फर्म परचेज अ बिल्डिंग कॉस्टिंग ₹9 लाख। एक फर्म ने बिल्डिंग परचेज की 9 लाख रुपए की, ठीक है, उसकी मैंने ले ली डेप्रिसिएशन। अब मैं यहाँ कहता है फर्म परचेज अ लैंड कॉस्टिंग ₹9 लाख, क्या उससे इस क्वेश्चन कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई, मैंने बिल्डिंग का नाम चेंज कर लैंड रख दिया, मैम कोई मशीनरी लिख देता, कोई चीज़ करता, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या पड़ेगा? मीन मशीनरी थी ना, मैंने वॉशिंग मशीन परचेज़ की या मैं सिलाई मशीन परचेज़ करूँ, डेप्रिसिएशन है, वर्किंग तो वर्किंग ऐसे ही लेंगे, लेकिन क्या लैंड को लिखने से कोई फ़र्क पड़ेगा? यहाँ अगर मैं लैंड लिख दूँ, बिल्डिंग कॉस्टिंग है ना, या मैं लैंड कॉस्टिंग भी समथिंग लिख दूँ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पड़ेगा? द डिफरेंस इज डैट लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होती। कभी किसी ने नहीं सुना कि मैंने ज़मीन ली 2 लाख की, वो जनाब लाख रुपए की हो गई है, वो उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। लैंड के ऊपर एप्रिसिएशन होती है। ये भी आपका एक MCQ है जी, ठीक है जी। अब मैं डेप्रिसिएशन ले ली, सब कुछ बता दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसी क्वेश्चन के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्रिसिएशन पुट कर रहा हूँ जी। ठीक है जी, 9 लाख की चीज़ है, 45,000 डेप्रिसिएशन हो गया, कितना रह गया जी? 8,55,000, 9 लाख रह गया। अगेन डेप्रिसिएशन हुई 42,750 की। देखिए जी, जस्ट डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज हो रही है, उसकी वजह से जो बैलेंस चेंज होंगे बस वही हो रहे हैं और कोई चेंजिंग नहीं आ रही। 812250, ठीक है। अगेन डेप्रिसिएशन कितनी है जी उसकी? 40613। बैलेंस कितना उसका? ठीक है जी। पिछले क्वेश्चन में मेरा बैलेंस बचा था 7,65,000 रुपए का। इस क्वेश्चन में बैलेंस बचा 771637 का। समझ आ रही है? ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, कल किसी ने मुझे पिक्चर सेंड की, मुझे इसका सोल्यूशन बता दें जी। MCQs बेस पहला ही क्वेश्चन ये था, पहला ही क्वेश्चन ये था। वो उसके पूछने का मतलब क्या था कि एक बंदा एक चीज़ की डेप्रिसिएशन लेता है, अगर फिक्स बेस पे ले तो उसका इफेक्ट क्या होगा, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे ले तो उसका इफेक्ट क्या होगा, किस पे? आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे, आपकी बैलेंस शीट पे,
या आपकी फर्म के ऊपर, ठीक है जी। उसमें 4 से 5 ऑप्शन थी कि पहली ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कि फिक्स बेस मेथड में डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज की जाती है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ज़्यादा चार्ज की जाती है। दूसरा क्वेश्चन 2 सालों के बाद या 3 सालों के बाद किस मेथड से चीज़ की वैल्यू ज़्यादा डिक्रीज हुई होगी। समझ आ रही। ऐसे 4 क्वेश्चन थे, चारों नज़र आते सही हैं लेकिन उनमें से एक ठीक होता है, ठीक है जी। अब देखें 3 सालों बाद इसकी वैल्यू 7,65,000, 3 सालों बाद इसकी वैल्यू 7,71,000, 71,000। आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ वैल्यू क्या है, कम है। मतलब फिक्स बेस मेथड में आफ्टर 3 ईयर डेप्रिसिएशन आप ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, चीज़ यही रहनी है, ठीक है। अगर यही होगा उसकी भी वैल्यू खत्म हो जानी है, उसकी लाइफ भी रिड्यूस हो जानी है। मतलब मेथड ये होते हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि चेक करना है, इसको आपने पूरा चलाना है और मुझे कल आंसर देना है कि किसकी वैल्यू कितने सालों बाद जाके ख़त्म हो गई थी। समझ आ गई है। मीन इसको मैंने 3 तक बनाया ना, आपने एंड तक ले जाना है जब तक ये जीरो ना हो जाए। मतलब कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है इस चीज़ की, खत्म हो जानी चीज़, ज़ाया हो जानी है, ये समझिएगा आप। समझ आइए। हालांकि बिल्डिंग की स्क्रैप वैल्यू होती है, बिल्डिंग तबाह भी हो जाए ना, जो तोड़ने वाला होता है वो तोड़ने के पैसे आपको देके जाता है क्योंकि उसे मलबा बेचना होता है, उसकी भी स्क्रैप वैल्यू होती है। लेकिन मैं ज्यूम कर रहा हूँ इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू ना हो अगर, तो इसको एंड तक चलाएं, कहाँ तक पहुँचेगा मुझे कल आपने दिखाना है, ठीक है जी। मीन्स रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड फिक्स बेस मेथड, फिक्स बेस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 2 मेथड है। मैं शुरू में जितने क्वेश्चन करवाऊंगा तमाम क्वेश्चन इन 2 मेथड से करवाऊंगा ताकि आपको हर तरह क्वेश्चन डील करना आए। देन क्या होगा, जैसे पेपर में आएगा वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चाहे आप हर साल डेफिनेट की एंट्री करते जाएं, 4 दफ़ा एंट्री होगी या 3 दफ़ा एंट्री होगी तो आपकी डेफिनेशन आती जाएगी, राइट। समझ आ गई। अब इसको अच्छी तरह परफॉर्म करना आपने। थैंक यू।